हर केस की शुरुआत एक फाइल से होती है, लेकिन ये एक चीख से शुरू हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी खुद से डर रही थी। और तभी शहर के सबसे शांत माने जाने वाले इलाके में, रिवर ब्लू लेन, एक घर से अचानक एक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो किसी की आत्मा को झकझोर दे। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, जिसे लोग तब याद करते हैं जब पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुझे पुलिस ने खुद बुलाया था। डीसीपी अनुराग सेन ने मुझे कॉल किया। अयान, एक केस है जो तुझे ही देखना होगा। एक लड़की 3 दिन से गायब है और आज रात उसके घर से एक खून से सना हुआ कपड़ा मिला है। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी है वो ये है कि ये कपड़ा एक ऐसे कमरे में मिला है जो बंद था। अंदर से शालिनी मेहरा, 27 साल की, पेशे से स्कूल टीचर, पिछले 3 दिनों से गायब थी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज तो कर ली थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। न मोबाइल ऑन, न कोई सीसीटीवी फुटेज। लेकिन आज रात की चीख ने सब कुछ बदल दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो माहौल अस्वाभाविक रूप से सन्नाटा ओढ़े हुए था। उसके माता पिता बाहर बैठे थे, डरे हुए, कांपते हुए। घर के अंदर वो कमरा था, कमरा नंबर 3, जहां से खून से सना कपड़ा मिला था। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखा, मगर जब खोला गया तब वो बिना किसी तोड़फोड़ के खुल गया। कमरे में एक अजीब गंध थी, जैसे नमी में सड़ चुकी किताबों की। दीवार पर एक कोने में कुछ लिखा हुआ था, खून से। मैं यहां नहीं हूं, पर मैं अब भी देख रही हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक अलमारी थी। जब मैंने उसे खोला, अंदर एक मिरर था, टूटा हुआ, लेकिन किसी के बाल उसमें फंसे थे, लंबे काले बाल। शालिनी का एक बॉयफ्रेंड था, रोहित खन्ना। जब मैंने उससे बात की तो वो घबराया हुआ था। उसने बताया कि शालिनी पिछले कुछ दिनों से परेशान थी। किसी के आने की आहट उसे सुनाई देती थी। मोबाइल में अनजान नंबर से कॉल आते थे और कभी कभी वो चुपचाप दीवार को घूरा करती थी। वो कहती थी, आयान, कोई है जो मेरी परछाई के पीछे छुपा है। मेरे लिए पहला ठोस क्लू था शालिनी की डायरी। वो उसके बिस्तर के नीचे छुपाकर रखी गई थी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं आज रात ब्लैक हॉर्स जा रही हूं। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझना उसने मुझे पा लिया। ब्लैक हॉर्स्ट, वो तो शहर के बाहर एक वीरान कॉटेज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आत्माओं की परछाई रहती है। मैं रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। कॉटेज टूटी फूटी हालत में थी, मगर अंदर सब कुछ किसी ने हाल ही में छुआ था। एक तस्वीर दीवार पर टंगी थी, शालिनी की। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च उस पर डाली, तस्वीर कुछ मिलीसेकंड को हिली। मैं भागा नहीं, मैंने उसे उतारा और देखा। उसके पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था। देखो, जमीन के नीचे, वो जहां वो खिलखिलाती थी। कॉटेज के पिछवाड़े एक पुराना झूला था। मैंने जमीन खोदना शुरू किया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद एक छोटा लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स में एक औरत की उंगलियों के निशान थे और एक पेंडेंट, जिसके पीछे लिखा था, मैं शालिनी हूं और मैं अब तुम्हारे बहुत करीब हूं। जैसे ही मैंने बॉक्स को खोला, मेरी आंखें फटी रह गई। उसमें एक वीडियो डिवाइस था। मैंने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर शालिनी थी। वो कांप रही थी, आंखें सूजी हुई और बोल रही थी, अगर तुम ये देख रहे हो तो शायद मैं अब नहीं रही, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी ब्लैक हॉर्स के अंदर बंद है। मुझे वहां से निकालो, वरना अगली वो होगी जो मेरी जगह आएगी। वीडियो बंद हो गया और तभी कॉटेज के अंदर से फिर एक वही चीख सुनाई दी जो 3 दिन पहले आई थी। कुछ केस सुलझाने के लिए दिमाग से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, और जब सामने अंधेरे की शक्ल में कोई ऐसी सच्चाई खड़ी हो जो इंसानी सोच से परे हो, तब
एक डिटेक्टिव को खुद से भी सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या वाकई मैं उस सच के लिए तैयार हूं? वीडियो जैसे ही खत्म हुआ, कॉटेज के अंदर अचानक बिजली चली गई और बाहर हवा की रफ्तार तेज हो गई, और तभी कॉटेज के बाएं हिस्से से वही चीख दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार साफ और बेहद पास। मैंने अपने हाथ की टॉर्च को जलाया और धीमे धीमे उस हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना स्टोर रूम था, जिसका दरवाजा जंग लगा होने के बावजूद अंदर से हिल रहा था। कोई अंदर है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला और सामने एक दर्पण था, जिसमें मेरी छवि नहीं दिख रही थी। मैंने गौर किया कि दर्पण दरवाजे जैसा था, जिसे हल्के से दबाने पर वो क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। उसके पीछे एक संकरी सुरंग थी, जो जमीन के नीचे की ओर जा रही थी। मैंने खुद से कहा, अगर ये लड़की मर गई होती तो इतना कुछ छोड़कर क्यों जाती? और अगर वो जिंदा है तो उसे कौन छुपा रहा है? मैं उस सुरंग में उतर गया। दीवारों पर नाखून के निशान थे। किसी ने निकलने की बहुत कोशिश की थी। करीब 30 मीटर नीचे एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक लोहे की कुर्सी थी, जिससे चेन बंधी हुई थी, और पास ही पड़ा था एक पर्स। पर्स शालिनी का था। उसके अंदर एक और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। वीडियो शुरू हुआ। शालिनी बोल रही थी, वो मुझे यहां ले आया है। वो कहता है कि मैं उससे जुड़ी हूं। मेरी आत्मा उसके पिछले जन्म की प्रेमिका है, और अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करती तो वो मुझे मिटा देगा। मैं सन्न रह गया। ये कोई मानसिक रूप से बीमार अपराधी था, जो किसी लड़की को अंधविश्वास की गिरफ्त में मार रहा था। वीडियो में पीछे एक किताबों की अलमारी दिखी, जिसके कोने पर एक नाम छपा था, साइकिक बॉन्डिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डॉक्टर समर चौहान। मैंने तुरंत उस नाम पर जांच शुरू की। डॉक्टर समर चौहान एक मनोचिकित्सक, जो अतीत के जीवन, पास्ट लाइव्स और मानसिक बंधन पर रिसर्च करता था। लेकिन 3 साल पहले उसने सब कुछ छोड़कर एकांतवास का रास्ता अपना लिया था। अंतिम लोकेशन ब्लैक हॉर्स्ट के 5 किलोमीटर पास एक खंडहरनुमा हवेली। मैं अगले दिन वहां पहुंचा। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन कुछ नोटबुक्स करीने से रखी थी। उनमें लिखा था, शालिनी वही है जो मैं पिछले जन्म में खो चुका था। इस बार उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे यकीन हो गया यही वो है जिसने शालिनी को किडनैप किया है। मैंने पुलिस के स्पेशल दस्ते की मदद ली और उस हवेली के बेसमेंट को खंगालने का फैसला किया। बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट सेल था। वहां का दरवाजा लोहे का था और अंदर से किसी के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। हमने दरवाजा तोड़ा और शालिनी वही थी, डरी हुई, कमजोर, लेकिन जिंदा। उसने मेरी तरफ देखा और बुदबुदाई, आप अयान हैं? आपने मेरी आवाज सुनी? शालिनी को हमने बाहर निकाला, मेडिकल टीम को बुलाया और पुलिस ने डॉक्टर समर चौहान के लिए सर्च शुरू कर दी। लेकिन जब हम सुरंग से बाहर निकले, तब मुझे एक और वीडियो डिवाइस मिला, जिसे शायद उसने जानबूझकर गिराया था। वीडियो में वो खुद बोल रहा था, शालिनी को भले बचा लो अयान मल्होत्रा, लेकिन तुम अब मेरी लिस्ट में हो। अगले जन्म में मैं तुम्हें पाऊंगा, पर इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। वीडियो बंद हुआ और तभी मुझे लगा किसी ने मेरी पीठ के पीछे सांस ली हो। शालिनी की हालत स्थिर हो गई थी। वो अब बोल पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर ठहरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या समर ने तुम्हारे साथ शारीरिक अत्याचार किया? उसने कहा नहीं, लेकिन फिर जो बताया उसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। वो रात को मुझसे बात करता था, मगर सामने नहीं आता था। उसकी आवाज दीवार से आती थी और कभी कभी वो कहता था कि मैं जब सोती हूं तब वो मेरे सपनों में आता है और मेरे शरीर को इस्तेमाल करता है। पुलिस ने समर की हवेली की तलाशी में एक और चीज बरामद की, एक डायरी। उसका कवर खाल से बना हुआ था। किसकी खाल ये कोई नहीं बता सका। अंदर दर्ज थे 13 औरतों के नाम,
उनमें से 9 का रिकॉर्ड था कि वे पिछले 8 वर्षों में अलग अलग जगहों से गायब हुई थी और किसी का भी आज तक सुराग नहीं मिला। हर नाम के नीचे लिखा था, पहले प्यार का एक और रूप, अग्नि, जल, छाया, रक्त। आखिरी नाम था शालिनी मेहरा और उसके ठीक नीचे अयान मल्होत्रा। मुझे महसूस होने लगा कि कोई अब मुझे फॉलो कर रहा है। कार में पीछे सीट पर जला हुआ गुलाब मिलना, मेरी ऑफिस टेबल पर अनजान बाल मिलना और कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक से जलता हुआ मैसेज, तू जान गया पर तू बच नहीं पाएगा। मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए और एक रात के 3:03 पर कैमरे में सिर्फ एक छाया दिखाई दी। इंसान की नहीं, किसी और चीज की। मैंने समर की रिसर्च पढ़नी शुरू की। वो मानता था कि हर आत्मा का एक पुनर्जन्म संकेत होता है, एक ऐसा समय जब पिछले जन्म की यादें और ऊर्जा वापस आती है। शालिनी के जन्म की तारीख 16 नवंबर, समर के पुराने प्रेम की मौत 16 नवंबर और मेरा जन्म 17 नवंबर। कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं? शालिनी की याद में कुछ और बातें ताजा हुई। उसने बताया वो बार बार एक जगह का नाम लेता था, शून्य कक्ष, जहां आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। मैंने खोज की तो पता चला कि ब्लैक हॉर्स के जंगल के अंदर एक पुराना तहखाना है जिसे गांव वाले शून्य कक्ष कहते हैं। मैं वहां अकेला गया। तहखाने के अंदर हर कोने से आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे दिल की धड़कनों से खेल रहा हो। और तब मुझे एक शख्स दिखा, सफेद लिबास में, बिखरे बाल और हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती। तुम आए। आखिरकार वो मुस्कुराया। डॉक्टर समर चौहान, तुमने 13 की कहानी पढ़ी ना अयान? अब 14वां नंबर 13 है, क्योंकि पिछले जन्म में तू ही वो था जिसने मुझे उससे जुदा किया था। मैंने गन निकाली, बस बहुत हुआ, खत्म करो ये पागलपन। लेकिन उसने सिर्फ आंखें बंद की और बोला, मैं नहीं, अब तो वो खुद आएगी। अचानक दीवारें कांपने लगी। कक्ष के अंदर टॉर्च बंद हो गई। मेरे कानों में एक चीख गूंजने लगी, शालिनी की। मगर वो तो घर पर थी। नहीं, ये उसकी आवाज नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी और जन की। और तभी एक परछाई दीवार से बाहर निकली और समर को जकड़ लिया। वो चिल्लाया, तड़पा और पलक झपकते ही गायब हो गया। शालिनी अब ठीक है, शादी कर चुकी है और दूसरे शहर में बस गई है। लेकिन मेरी रातें अब भी अधूरी होती है। कभी खिड़की पर वो परछाई दिख जाती है, कभी किताब के पन्नों पर किसी और की लिखावट उभर आती है। और सबसे डरावनी बात, मेरी दीवार पर कोई रोज एक वाक्य लिख जाता है, अयान, अगला जन्म तुम्हारा है, मैं इंतजार करूंगी।